नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर में, पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस पृथ्वी में, पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बता दूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इंडिया वालों के लिए यह वीडियो खास रहेगा, सिर्फ इंडिया वालों के लिए, यानी भारत कंट्री वाले लोगों के लिए। अगर आप हरियाणा से हो, कर्नाटका से हो, केरला, मध्य प्रदेश और इसके अलावा आपका कोई भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी, किसी भी मोहल्ले से या किसी भी एरिया से, पूरे इंडिया देश में अगर आप लोग कहीं से भी सुन रहे हैं तो आपके लिए वीडियो खास है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया देश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने CBSE ने अपने हेडक्वार्टर्स, इसके अलावा अपने रीजनल ऑफिस के लिए 118 वैकेंसी ने निकाली हैं, जिसके अंदर वो लोग ग्रुप ए से लेकर सी तक, ग्रुप A B C, इस तीनों ग्रुप के बीच में अलग अलग तरह की पोस्टों पर वो लोग रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को, जिसके अंदर उनकी वैकेंसियों की संख्या 118 है। यानी 118 लोगों को जॉब देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के CBSE में, यानी जॉब सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जाएंगी। ठीक है जी। सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, 40-50 हज़ार, 60 हज़ार करीब इस तरीके की सैलरी होगी। किसी किसी में 70-80 हज़ार की करीबी सैलरी है। ग्रुप सी के पोस्ट में अगर मैं बात करूँ तो करीबन 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ उस कैंडिडेट को ही मिल जाएंगे जो कि ग्रुप सी वाले पोस्ट को लेता है। ये मिनिमम बोल रहा हूँ, आप लोग शुरुआत में इतने सैलरी आपको मिलेगा ही, धीरे धीरे हो सकता है कि वो आपके जो है इससे ज़्यादा ही होगी, इतना तो मैं भी कंफर्म करता हूँ आप लोगों को। इस वीडियो में इतना सुनिए दोस्तों, आप लोगों को कि बता दूं कि इंडिया देश वालों के लिए मैं खासकर ये वीडियो लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए। मैं इस वीडियो में फॉर्म भर के आपका पूरा प्रोसेस दे रहा हूँ CBSE रिक्रूटमेंट पे अप्लाई करने का। आपको बता दूं दोस्तों, इस CBSE रिक्रूटमेंट जो 118 वैकेंसी पर आई है, इसमें पूरा इंडिया एलिजिबल है। इसका फॉर्म आज 12 मार्च से चालू हुआ है और ये फॉर्म 11 अप्रैल में क्लोज होना है, यानी 1 महीने का समय इसमें CBSE ने आप लोगों को दिया है फॉर्म अप्लाई करने का ऑनलाइन में। इसमें कहा गया है CBSE द्वारा नोटिफिकेशन के अंदर पूरा इंडिया इन वैकेंसी पर एलिजिबल है। कंडीशन यही होगी कि वो कैंडिडेट जो है 12th पास या ग्रेजुएट हो उस फील्ड के अंदर जिसकी क्वालिफिकेशन हम मांग रहे हैं। इसके अलावा वो क्वालिफिकेशन के साथ साथ एज लिमिट वाइज एलिजिबल हो और भारत का सिटीजन हो। सिटीजन के लिए तो आपको बता दूं, कल ही इंडिया देश की गवर्नमेंट ने CAA नाम का एक जो है आपका एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है इंडिया देश में, जिसको लेकर यह है कि अगर 6 तरह के धर्मों को उन्होंने लिस्ट में डाला है, कहा है हिंदू और जैन, और इसके अलावा उन्होंने क्रिश्चियन और पारसी, और इसके अलावा उन्होंने 2 और इसके अंदर डाले हुए हैं। और कहा है अगर इन 6 में से अगर आप लोग हो, बेसिकली इन 6 तरह के धर्मों से अगर आप आते हैं, बेसिकली ग्रुप्स में से अगर आप आते हैं, और अगर आप बाकी ये 3 देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इसके अलावा एक उन्होंने कंट्री और दिया था उसमें पाकिस्तान, अगर आप इन तीनों देश से अगर इंडिया में आ जाते हैं बाई चांस 2014 के 31 दिसंबर तक अगर इंडिया में आ गए हैं इन दिनों तक, तो वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों को हम इंडिया देश की सिटीजनशिप दे देंगे, जिससे ये होगा कि लोग डायरेक्ट इस देश की वैकेंसियों को ले सकते हैं, जॉब्स को ले सकते हैं। सिटीजनशिप के बाद वो खुद का यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, खुद यहाँ रह सकते हैं इंडिया देश में। ठीक है जी। तो इसको लेके CAA नाम का एक एक्ट इंडिया देश में इंप्लीमेंट हुआ, जिसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो आपसे करूँगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो अलग करूँगा। अभी मैंने आपको उसके लिए पहले ही बता दिया था, अपडेट कर दिया था कि भाई इस नाम की चीज़ आई है इस इंडिया देश में, तो आप उसको जाकर देख लें उस एक्ट के बारे में, जिसको लेकर मैंने वीडियो कर दिया है। ठीक है। वो मैंने एक आज अभी करीबन हमें उस वीडियो को करे हुए हमें 24 घंटे करीब हो लिए हैं। अभी हम आ गए CBSE का नोटिफिकेशन का फॉर्म भरवाने। आपको बता दूं 118 वैकेंसी दी है इंडिया देश में। अगर अप्लाई करना हो अप्लाई कर देना, पूरा इंडिया इस पर एलिजिबल रहेगा। आपका हो गया एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मार्किंग स्कीम और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए मैंने वीडियो कर दी है, नोटिफिकेशन की पूरी वीडियो कर दी है, तो उसको जाकर देखें और उसको समझें कि भाई कैसे इसके लिए एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगी। इसमें एक एग्जाम लेंगे आपका CBSE द्वारा, और वही एग्जाम को पास करने वाले लोगों को ही ये वैकेंसियाँ मिलेंगी। एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, तो जल्दी ही जाएँ उस वीडियो को चेक करें। इस वीडियो के नीचे आपको फॉर्म अप्लाई लिंक और वेबसाइट लिंक और नोटिफिकेशन लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। सिलेबस का भी लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर एग्जाम होने हैं, काफ़ी तरह का एक एग्जाम होना है। इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी सारे टॉपिक्स इस सिलेबस में आ रहे हैं। CBSE रिक्रूटमेंट कर रहा है। वो पोस्ट भी आपको कोई छोटे ऐसे कोई मामूली या आसान से पोस्ट नहीं दे रहे हैं, वो पोस्ट काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं, इसीलिए उनका सिलेबस उस तरीके का है। ठीक है जी। आप प्रिपेयर कर लेना, निकाल लेना, मिल जाए तो अच्छा है। 120 वैकेंसी है, हज़ारों लोग इस वैकेंसी में फॉर्म डालेंगे। CBSE का वैकेंसी है, पोस्टें काफ़ी अच्छी दी हैं इन्होंने, इस वजह से इसमें कंपटीशन हाई रहेगा लोगों के बीच में। लेकिन आपको लेना हो तो अप्लाई कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है जी।
तो जल्द ही जाए, नोटिफिकेशन वीडियो चेक करें। इस वीडियो के नीचे सारे लिंक प्रोवाइडेड हैं। आप लोगों को सिलेबस भी दे दिया है सीबीएसई ने, जिसको लेकर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में सिलेबस भी। तो मैंने कई बार कहा है कि काफ़ी बार हम एक ही वीडियो में दूसरी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं, तो हर वीडियो को देखना आपके लिए सही रहेगा, जिससे कि आपको पता रहे कि हम किस वीडियो में किसी भी चीज़ को लेकर बात कर दें। वो भी हो सकता है बेसिकली हमारा जो है, हम किसी भी टॉपिक को यहाँ कवर कर सकते हैं, किसी वीडियो में हम किसी भी बातों को हम ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को रेडी रहना चाहिए, ठीक है जी। अब क्या है, ये इस पे तो अब सिर्फ इंडिया ही एलिजिबल है इस वैकेंसी पर। अब ऐसी वैकेंसी भी है जो अदर कंट्रीज़ में भी आ रही हैं, और आप लोग कह रहे हो हमारी कंट्री के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ इंडिया के लिए आ रहा है। तो आपके लिए भी जल्द ही सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर चीज़ों का सब कुछ फ्रीली रहेगा, एक भी रुपया चार्ज नहीं होगा किसी से भी, ठीक है जी। अब क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये सीबीएसई द्वारा जो रिक्रूटमेंट आया है उसको लेकर फॉर्म भरवा रहा हूँ इस वीडियो में। ये आपका वेबसाइट है, आप इस पे लिंक पर आते हो तो आपको दिखेगा मेन वेबसाइट और परीक्षा संगम और रिजल्ट और सरस और एकेडमिक वेबसाइट और तरह तरह के इन्होंने लिंक दे रखे हैं। आपको मेन वेबसाइट पर टिक कर लेना, इस पर आप टिक करके अंदर आ जाना इस वेबसाइट पर, ठीक है जी। ये गूगल क्रोम से आ जाओ, माइक्रोसॉफ्ट एज से आ जाओ, या फिर किसी भी जो है आपका ब्राउजिंग ऐप से आ ब्राउजिंग जो है एप्लीकेशन से आप आ सकते हैं डायरेक्ट इस चीज़ पर, कोई इसके अंदर वो नहीं है, आप कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको भर लेते हैं डायरेक्ट। मेन वेबसाइट पे टिक करोगे, यहाँ आ जाओगे, आप इसको एक बार रीलोड कर लें थोड़ा सा, आप देखोगे तो आज 12 तारीख में आप इसको इधर देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर सीबीएसई द्वारा वैकेंसी इसमें दी हुई है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, नोटिफिकेशन कवर कर दिया है। ये इन्होंने 2 लिंक दिए हैं। इन्होंने कहा है असिस्टेंट सेक्रेटरी पे अगर अप्लाई करना है तो अकेडमिक्स और ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन, इसके लिए अलग इन्होंने लिंक दिया है। आपको याद हो मैंने जब नोटिफिकेशन डिस्कस किया तो असिस्टेंट सेक्रेटरी नाम का एक पोस्ट था, वो एकेडमिक्स में भी था, ट्रेनिंग में भी था, स्किल एजुकेशन में भी था। तो उसके लिए उन्होंने अलग लिंक दिया है, और बाकी जितने पोस्ट रह गए उसका अलग लिंक दिया है। तो हम इस वाले लिंक का फॉर्म भरेंगे जिससे कि लोगों को समझ आए, क्योंकि ये वाली पोस्ट वो है जिस पे ज़्यादा वैकेंसी आई है और ज़्यादा पोस्टें इस वाले नोटिफिकेशन में आई हैं। तो हम इस वाले का फॉर्म भरवाएंगे आपको, ठीक है। सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिलेबस ये सिलेबस अभी डला है, अभी मतलब ये सिलेबस ये दोपहर के बाद डाला गया है सिलेबस सीबीएसई वेबसाइट पर, ठीक है जी। ये 12-1 बजे के बाद डाला है। ये मैं 4 घंटे पहले आकर देख के गया हूँ, यहाँ नहीं आया था, ये सिलेबस अभी आया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास तो 1 मंथ का समय है। 11 अप्रैल के बाद ये कहीं ना कहीं मई के अंदर एग्ज़ाम होगा आपको लोगों का, तो आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा। 30-40 दिन आराम से आपके पास प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे। ये फॉर्म के बाद कह रहा हूँ, फॉर्म के बाद भी ये लोग आपको 2-3 हफ्ते आराम से देंगे प्रिपरेशन के, ठीक है जी। अभी जिन लोगों ने फिट इंडिया क्विज 2023 का प्रीलिम्स दिया था उनको बता दूं भाई, फिट इंडिया क्विज का रिजल्ट भी यहाँ पर आ चुका है। उस तो प्रीलिम्स वाले राउंड का आ चुका है, तो जाकर देख लो। अभी क्या है ना, एक वेबसाइट पे काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। अभी क्या है, इतनी बड़ी दुनिया है तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स, काफ़ी सारी न्यूज़ और काफ़ी सारी तमाम चीज़ें आती रहती हैं। तो इसीलिए कहूँगा कि एक वेबसाइट पर हम अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसकी सारी चीज़ें आप चेक कर सकें, इसके लिए हम इसीलिए आपको वेबसाइट लिंक प्रोवाइड कराते हैं कि भाई डायरेक्ट वेबसाइट से देखते रहो। अब ऐसा नहीं है जैसे आप मान के चले जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ठीक है, तो उस पर भी आपको पता है भाई गवर्नमेंट द्वारा कितनी स्कीम और कितनी सारी चीज़ें एक साथ होती रहती हैं। तो अगर हम एक बार में वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं तो आप लोग तरह तरह की स्कीम वगैरह चेक कर सकते हैं उसी लिंक से। इसीलिए वीडियो के नीचे हम ये सब चीज़ें फ्रीली प्रोवाइड कराते हैं। सब कुछ फ्री प्रोवाइड ही होता है, बेसिकली सब फ्री ही होता है। यूट्यूब पर कुछ भी चीज़ें करो फ्री होता है सब कुछ, तो आप लिंक क्लिक करके आराम से देख सकते हैं इन चीज़ों को। अभी देखिए सीबीएसई में इन्होंने फिट इंडिया क्विज का इन्होंने रिजल्ट डाल दिया है प्रीलिम्स वालों का, तो वो भी अपना जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई है यहाँ पर सीबीएसई द्वारा। हम बेसिकली यहाँ पर जो नया रिक्रूटमेंट है उसका फॉर्म भरेंगे, तो ध्यान से समझिएगा सारी जानकारियाँ। सबसे पहले आपका ये शॉर्ट नोटिस था, मैंने आपको डिस्कस किया था ये वाला। उसके बाद मैंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन डिस्कस किया था आपके साथ, जिसमें मैंने बताया था देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी जो ये वाला पोस्ट ना, अकेडमिक वाला, और इसके अलावा इनका स्किल एजुकेशन और ट्रेनिंग वाला, इन तीनों का इन्होंने लिंक दिया है अप्लाई करने का। बाकी पोस्टों का इन्होंने अलग लिंक दिया है अप्लाई करने का, ठीक है जी। पूरे हर पोस्ट पर पूरा इंडिया एलिजिबल है, बस क्वालिफिकेशन का ध्यान रख लेना, इतना आप लोग कर लेना। इंडिया का सिटीजन होगा तो वो फॉर्म भर सकता है। अभी बात यह है दोस्तों, इसमें आप अगर असिस्टेंट सेक्रेटरी का पोस्ट लेते हो तो उसमें आपके अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम होने हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स की वैकेंसियाँ हैं, तो उसका सिलेबस अलग आया है। आईटी वालों का सिलेबस अलग दिया है, तो सभी का सिलेबस भी इन्होंने दे दिया है। रिजर्वेशन किसको मिलेंगे वो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है जी। तो ये पूरा रहेगा। अब आप कहोगे सिलेबस क्या होगा इस रिक्रूटमेंट का, सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न समझिए। जैसा कि आप देखोगे, अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर में अप्लाई करते हो तो उसके लिए इन्होंने
सिलेबस दिया है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, और ये डीआई वगैरह चीज़ें दी हैं इन्होंने, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो टॉपिक्स के नाम हो गए। इसी में इन्होंने जो सब्जेक्ट वाले सिलेबस हैं वो अलग रहेंगे। जैसे करंट अफेयर है तो करंट अफेयर तो लोगों को खुद पढ़ना पड़ता है, जगह जगह जाकर आर्टिकल्स को देखना होता है, न्यूज़ के सेक्शंस पे जाना पड़ता है, वेबसाइट पे जाना पड़ता है। एक आपका PIB नाम से एक वेबसाइट है इंडिया देश में, उस पर आपको मिलते हैं काफ़ी सारे अपडेट, और इस तरीके से जगह जगह से आप लोगों को अपडेट मिल जाते हैं। तो मेनली तो दोस्तों यही है करंट अफेयर, और ये सब तो आप लोगों का जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इसमें ये स्कोरिंग पार्ट इतना आप लोग नहीं स्कोर कर सकते इन चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे टॉपिक कवर कर रही होती है। हालांकि डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अर्थमेटिकल, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके अंदर आपकी स्पेसिफिक जानकारियाँ होती हैं, तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इनकी तैयारियाँ लगा सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगा ऐसे टॉपिक पर ध्यान दें जो कि लिमिटेड है, कि इतने ही टॉपिक आएंगे, उस वाली चीज़ पर पहले फोकस रखें, फिर उन टॉपिक पर जाएं जिसके अंदर लिमिट ही नहीं है टॉपिक की। इतने ज़्यादा टॉपिक करंट अफेयर्स में कोई लिमिट नहीं है, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं उसमें। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सारे क्वालिफाई करने जरूरी हैं आपको ये सारे एग्जाम। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्वालिफिकेशन एग्जाम सेंटर ये सब देख सकते हैं। CBSE रिक्रूट कर रहा है 118 लोगों को पूरे इंडिया देश से उठा के अपने रीजनल ऑफिसों में, अलग अलग रीजनल ऑफिसों में अच्छी अच्छी पोस्टों पर वैकेंसियाँ दे रहा है। OMR शीट पर एग्जाम ले रहा है, मतलब कंप्यूटर पर नहीं लेगा CBSE एग्जाम, ये इन्होंने कहा, यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो ये पूरा नोटिस आपका रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा दोस्तों, ये आपका सिलेबस है। एग्रीकल्चर, अगर कोई एग्रीकल्चर वाले पोस्ट पर अप्लाई कर रहा है तो अपना सिलेबस देखे, बैंकिंग, फाइनेंस और ब्यूटी एंड वेलनेस और बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जिस पर भी अप्लाई कर रहे हैं। मान के चलो कोई कैंडिडेट जो है अप्लाई कर रहा है इधर वैकेंसियों पे, मान के चलो वो असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक पे अप्लाई करना चाह रहा है और वो अप्लाई कर रहा है इकोनॉमिक्स पर। ठीक है जी, तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस उससे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ देखोगे तो इकोनॉमिक्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। देखिए, ये देखिए इकोनॉमिक्स है, तो आपका इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ सिलेबस ये आपके पेपर में आएगा। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, थ्योरी ऑफ कस्टमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, और इसके अलावा गेम थ्योरी, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, इसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर्स और कॉम्पिटिटिव्स एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रिया एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज, और फैक्ट्री प्राइसिंग बेसिकली, और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे। मैक्रो बायोलॉजी में ये आपसे कुछ पूछने वाले हैं, इसको पढ़ लेना। स्टैटिस्टिक्स और ये सब पढ़ लेना, बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, इसको प्रिपेयर कर लेना, इकोनॉमिक्स के अंदर रहेगा ये। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि आपने क्या ये सिलेबस प्रोवाइड करा है, तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट ये वाला लिंक प्रोवाइड करा है, बेसिकली ये वाला लिंक, जिससे आप लोग सारे सिलेबस एक बार में देख लेना। ठीक है, ये सब्जेक्ट के सिलेबस हैं, सब्जेक्ट वालों की बात कर रहा हूँ। बाकी जनरल करंट अफेयर और वो सारे सिलेबस हो सकता है CBSE हफ्ते भर में दे दे, और नहीं भी देगा तो आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। PYQs वगैरह देख सकते हो आप लोग इसी वेबसाइट पर, आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। अगर मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के भी इन्होंने लिंक दिए होते हैं, रिक्रूटमेंट के क्वेश्चन पेपर्स के, क्योंकि ये पहले ये देखिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर दिख जाएंगी जो भी आ रही हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इस वेबसाइट पर। तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है इस रिक्रूटमेंट का पिछली बार क्वेश्चन पेपर कैसा रहा था, तो वो उसके लिए आप लोगों को यहीं पर सेक्शन मिल जाएगा PYQs नाम से, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ से भी मिल जाता है, देखिए इसी के अंदर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर पिछले साल वाले देखकर प्रिपेयर कर लेना, थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह लगा लेना। ठीक है जी, चलिए हम आते हैं डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए। तो आप देखोगे तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन वाले को हम नहीं भर रहे हैं इसमें, ये वाला हम नहीं भरेंगे क्योंकि इसके लिए वैकेंसियाँ कम है। आप देखोगे अगर नोटिफिकेशन के अंदर भी आप आते हो तो आप देखो इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी आई है उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी जो आप लोगों का एकेडमिक में है 16 वैकेंसी है, स्किल में सिर्फ 8 वैकेंसी है, ट्रेनिंग में 22 है। अगर इन तीनों को कंबाइन कर दें और बाकी इन सबको हटा दें, मतलब 22 और 16 मतलब करीबन 50 वैकेंसी है, इसको हटा दें तो बाकी वैकेंसी करीबन 60 से ज़्यादा है। तो हम इसीलिए हम बाकी वाले पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। जो लोग इस वाले पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, वो लोग इस वाले फॉर्म पर आएंगे। दोनों के लिंक इन्होंने अलग अलग दिए हैं। हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके लिए फॉर्म भर रहे हैं। इस वीडियो में आपको 3 प्रोसेस करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, फीस पेमेंट करके फॉर्म जमा करके फॉर्म का प्रिंट मतलब फॉर्म डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, आपको बता दूं अगर आप असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स ऑफिसर पर अप्लाई करते हो 1500 रुपीज़ आपसे चार्ज होने हैं। अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट जैसी पोस्टों पर 800 रुपये ही चार्ज होंगे।
ठीक है, ये फीस है आप लोगों की इसमें चार्ज होने वाली। तो इस तरीके से आप भर देना। अभी देखिए सुनो, इन्होंने क्या कहा है, कोई SC है, ST है, डिसेबिलिटीज़ है, महिला है स्पेशली, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो उनसे, और रेगुलर एम्प्लॉय है अगर CBSE में, तो उन अगर वो लोग इस वैकेंसी को लेते हैं तो उनसे फीस चार्ज नहीं होगी, वो लोग फ्री में फॉर्म भर देंगे। ठीक है जी, हो सकता है कोई बैंक वगैरह 2-4 रुपये ले रहा हो, ले सकता है, बाकी ये लोग फीस नहीं लेंगे। इन्होंने ये चीज़ साफ क्लियर कही है। ये पूरे प्रोसेस इन्होंने दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन करो, फॉर्म भरो, पासवर्ड नया बनाओ, सारी डिटेल डालो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फीस जमा करो, फॉर्म का प्रिंट निकाल लो और जमा हो जाएगा आपका फॉर्म। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे समझ आ गया, तो हमने इसको टिक करा, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब हम यहाँ पर सारी डिटेल आपके सामने डाल रहे हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, मदर नेम, फादर नेम और अपना नाम। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ में हम यहाँ से जैसे आ जाते हैं, हमने यहाँ पे डाला 3 और यहाँ पे हमने डाल दिया है सबसे पहले, यहाँ पर इस तरीके से हम आ गए और ये हमने एज डाल दी। ठीक है, 331 हमने डाल दिया, 2001। इस तरीके से अपना बर्थ डाल लेना, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है डाल दो, थर्ड जेंडर भी डाल सकते हैं फॉर्म। आइडेंटिटी टाइप आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, फोटो के साथ इनमें से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर नहीं है इनमें से कोई भी चीज़ तो आप एनी अदर डॉक्यूमेंट्स पे टिक कर सकते हैं। इसमें आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड की डिटेल दे सकते हैं। तो मैंने एनी अदर डॉक्यूमेंट हो सकता है गवर्नमेंट द्वारा, उसमें आधार कार्ड आ सकता है क्योंकि इस लिस्ट में वो नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से कर दिया। मैंने ID नंबर मुझे यहाँ देना होगा, तो मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पर ID नंबर दे दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर का आधार नंबर होता है। हाउस नंबर आपको बताना होगा, देखिए ये हाउस नंबर हमने दे दिया है। ठीक है, हाउस नंबर आपको सही से देना है, मतलब हाउस नंबर बोल रहे हैं बेसिकली, फ्लैट नंबर आपसे बोल रहे हैं, मतलब कौन सा घर नंबर है, कौन से ब्लॉक में कौन सा नंबर घर है। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी में आपको बताना होगा कहाँ पर है ये एरिया जहाँ का आपने एड्रेस दिया है। तो मैंने बोल दिया भाई ये दिल्ली में मयूर विहार नाम का एरिया है। कंट्री मैंने बोल दिया इंडिया है। ठीक है, इंडिया के लोग ही फॉर्म डालेंगे। यहाँ पर आपको दिल्ली सिलेक्ट करना होगा, दिल्ली जहाँ से भी अपना आपका एड्रेस हो। डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ डालोगे, न्यू दिल्ली हमने डाल दिया है। पिन कोड पूछते हैं तो पिन कोड हमने बोल दिया है, पिन कोड ये है भाई, यहाँ का एरिया का ये पिन कोड है। और ये हमने यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने यहाँ हमने मेल एड्रेस डाल दिया, आप देख सकते हैं। और इसी मेल एड्रेस को हमें यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे। सेम मेल ID डालनी होगी। ठीक है जी, मेल ID गलत गलत वगैरह मत डालना, सही डालना बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए दोनों हमारे यहाँ पर तो मेल ID हमने डाल दी है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, शुड बी सेम। अब देखिए हमने दोनों यहाँ पर डाल दिया, हमारी मेल ID को डाल दिया। मोबाइल नंबर हमसे मांग रहे हैं तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। इस तरीके से मोबाइल नंबर देना है, सेम मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। फिर एक दूसरा मोबाइल नंबर अगर चाहें तो दे सकते हैं। CBSE रिक्रूटमेंट फॉर्म भर रहे हैं ग्रुप ABC एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए। अगर आप एकेडमिक और ट्रेनिंग और स्किल वाले पे पढ़ रहे हो तो ये वाला इस वाले लिंक पर जाना। मैंने इसका लिंक अलग दिया है, इसका लिंक अलग दिया है, सभी को लिंक दिया है, परेशान मत होना। वीडियो के नीचे दिया गया है तो वहाँ से अप्लाई कर लेना। ठीक है जी, चलिए अब आगे इसमें आपको बताना है कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपके दो एड्रेस हैं या एक ही है। मैंने बोला भाई एक ही एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद हमने बोल दिया पासवर्ड। एक पासवर्ड आपको बनाना है यहाँ पर, तो हम एक पासवर्ड बनाएंगे यहाँ पर। पासवर्ड कैसे बनेगा, पासवर्ड आप लेटर और अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करें बेसिकली, तो आप उससे पासवर्ड बना सकते हैं। एक यूनिक सा पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा यहाँ पर। ठीक है जी, इस तरीके से पासवर्ड हम बना रहे हैं जैसा आप देख रहे हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको बताना है भाई कि जैसे कि मान के चलो कि कोई ऐसी वेबसाइट जिस पे आप बहुत कम विजिट करते हैं, या आपका पहला स्कूल जहाँ से आप पास आउट हैं, या नेबर्स पेट नेम, आपके जो है आपके पड़ोसी का जो पेट है उसका नाम क्या है। और ये सारी चीज़ें आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा, या फिर आप ये बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो आप कोई भी एक चीज़ इसमें से कर लेंगे टिक। तो मैंने जैसे कि मैंने ये कर दिया कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसको मैं बहुत कम विजिट करता हूँ, मैंने इस पर टिक करा और मैंने यहाँ पर उसका आंसर रख देना है। कुछ भी रख सकते हैं हम, कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसको हम बहुत कम देखते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हमने रख दिया। उसके बाद आप देख सकते हो पासवर्ड हमने बना लिया। ये सब बनाना होगा दोस्तों, जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो इतना तो कर ही लेना आप लोग, तो आसानी से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सबमिट पर टिक करना होगा। अब देखिए कह रहे हैं रिव्यू कर लो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी दी है वो सही है कि नहीं। मैंने बोला ठीक है, आपने बताया, मेरा नाम यहाँ पर लिखा आ गया है, फादर नेम लिखा आ गया, डेट ऑफ बर्थ लिखी आ गई है, और मदर नेम, जेंडर और सारा कुछ लिखा आ चुका है। ID प्रूफ का ID नंबर लिखा आ गया, प्रेजेंट एड्रेस, सारी चीज़ें लिखी आ गई हैं।
और सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैंने अपने ऐसी वेबसाइट जो जिसको मैं बहुत कम देखता हूँ उसका मैंने आंसर रख दिया है, उसके बाद मैंने पासवर्ड भी बना लिया है। ठीक है जी, इस तरीके से हो गया। मैंने इसको टिक कर देना, हाँ भाई मेरा नाम, फादर नेम, एड्रेस और मदर नेम और सारी डिटेल जितनी भी मैंने यहाँ मेंशन करी है, जितनी भी यहाँ पर डाली गई है वो सारी सही है। उसके बाद मुझे आई एग्री पर टिक करना होगा और मेरे को अब सबमिट करना होगा और OTP रिसीव करना होगा। याद रखें दोस्तों, अगर कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो आप यहाँ पर करेक्ट करें, एडिट पर टिक करके अपनी गलतियों को सुधार लें, जो भी फॉर्म रजिस्ट्रेशन में गलतियाँ हो रही हैं। मैंने सबमिट पर टिक कर दिया, यानी कि अब मेरे को अब मेरे मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आया होगा, तो मेरे को अपने मोबाइल पर देखना होगा। तो मुझे वन टाइम पासवर्ड रिसीव्ड हो गया है, तो मैंने उसको जो है आपके सामने आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ डाल दिया, आप देख लो। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया। अब मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर टिक करता हूँ, तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो आप देखोगे मेरा करंट स्टेटस यहाँ पे आ चुका है कि हमारा जो है यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा आ गया। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, फीस भी इनकम्प्लीट है, रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया है। ठीक है जी, एप्लीकेशन नंबर मुझे मिल चुका है, इसको मेरे को कहीं नोट करके रखना है या फिर इसकी फ़ोटो ले लेनी है। ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हम यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म पर टिक कर देते हैं, हम फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखोगे पर्सनल डिटेल अभी हम डालेंगे, किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो हम डालेंगे, सेंटर चूज़ करेंगे कहाँ एग्जाम देना है, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल जमा करेंगे फॉर्म को और फॉर्म का प्रिंट निकालेंगे। ठीक है जी, तो पर्सनल डिटेल पे हम चल रहे हैं आगे को। आप देखो यहाँ पर नाम और ये सब चीज़ें आ गई पहले से ही। अब नेशनैलिटी में इंडिया डालना होगा, कैटेगरी आपको देखिए नेशनैलिटी इंडिया हो गई है। चलिए अब यहाँ पर कैटेगरी बताओ, तो कैटेगरी SC ST OBC जनरल है, हम तो जनरल कर देंगे। अगर आप EWS है तो EWS डालना। अब मैं EWS का फ़ायदा क्या होगा बेसिकली आपको दिखाता हूँ। देखिए EWS के वालों के लिए भी इन्होंने वैकेंसियाँ रखी हुई हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए बोल रहा हूँ EWS अगर हो तो आप EWS का फ़ायदा लें, उसकी वैकेंसियों को लें, क्योंकि EWS के लिए वैकेंसी यहाँ पर है। जनरल वाले सोचेंगे EWS की वैकेंसी नहीं है, हम जनरल से ही डाल देते हैं। यहाँ पर आपकी वैकेंसियाँ हैं, देख लो भाई, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है जी, तो इसीलिए कहूँगा कि आप जनरल से है और अगर EWS सर्टिफिकेट है तो EWS को डालना, अदरवाइज आप अगर नहीं है तो जनरल से डाल दो। आप अगर किसी रिजर्वेशन में है और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप जनरल से डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है लेकिन उसकी वैलिडिटी नहीं है तो पहले नोटिस में रीड करें कि आपका एक्सेप्ट नहीं होगा या नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो जब DV करवाएंगे तब हो सकता है CBSE वाले कहें कि हमें जो है अपना अब का अभी वैलिडिटी वाला रजिस्टर आपका कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएं, ऐसा वो लोग कह सकते हैं। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, तो मैं ये तो यही कहूँगा, अगर आपका वैलिडिटी खत्म हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट का तो जनरल से फॉर्म भर दो, और अगर आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ बाद में फिर आप कहोगे कि आपने कहा था हमने भर दिया। मतलब मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म है तो उसको अपलोड ना करें, उस वाले सर्टिफिकेट को ना दें इधर। ठीक है, उसके बजाय आप लोग ऐसा करें, जनरल से फॉर्म भर दें अगर वैकेंसी लेनी है तो, इतना कर सकते हैं आप। ठीक है जी, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं तो ऐसे केसेस में बता रहा हूँ मैं। अब बात आती है कि आर यू डिसेबिलिटी कैंडिडेट आप हो या नहीं, तो मैंने बोल दिया भाई नहीं, हमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो मैंने इस पर नो कर दिया दोनों में। फिजिकल लिमिटेशन भी नहीं है मुझे किसी की, अपना खुद एग्जाम मैं कर लूँगा, ऐसा मैंने यहाँ बताया है। अगर आपको किसी का अपना एग्जाम किसी सेकंड पर्सन से कराना हो डिसेबिलिटी के कारण तो आप बता सकते हैं। नेवी आर्मी एयरफोर्स में हम नहीं गए, नो करा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं क्या हम, CBSE के अंदर ही हम लोग जो है काम करते हैं क्या, तो मैंने बोल दिया नहीं। तो इसके अलावा मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए कोई विधवा है फॉर्म भर पा रहा है, डाइवोर्स्ड फॉर्म भर पा रहे हैं, विडोस मतलब विधवा लोग फॉर्म भर पा रहे हैं, जुडिशियली सेपरेटेड मतलब कि न्यायिक तरीके से अगर अलग अलग रह रहे हैं तो भी वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा वो लोग जो सिंगल हैं या फिर मैरिड है वो लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब सभी तरह के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। एंटर, आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है यहाँ पर। देखिए भाई ये हमने सिक्योरिटी पिन डाल दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करा हमने और यस कर दिया हम यहाँ पर। और आप देखोगे यहाँ पर पर्सनल डिटेल हमारी सेव हो गई। देखिए इस पर टिक लगता जा रहा है, जो जो वो सब होती जा रही है सेव। अब आपको बताना है कौन से पोस्ट पर अप्लाई करना है। अभी मैंने अगर सारे पोस्ट सिलेक्ट किए ना तो मेरे से ये लोग फीस चार्ज करेंगे ज़्यादा वाली, मतलब कि इन्होंने देखिए बता रखा है कि किस किस पोस्ट पर अप्लाई करने की कितनी फ़ीस है। मान के चलो मैं अकाउंटेंट पर अप्लाई करता हूँ तो उसकी फ़ीस 800 रुपये की है। वहीं अगर मैं ये असिस्टेंट सेक्रेटरी पर अप्लाई करता हूँ तो इसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा है, 1500 है, क्योंकि ये पोस्ट जो है ग्रुप A का है। मतलब पोस्ट अच्छा है तो फीस भी अच्छी है, मतलब फीस भी वैसी है जैसी पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ से बताना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने बोल दिया भाई मुझे जो है यहाँ पर पोस्ट चाहिए जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट चाहिए। ठीक है, मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया और एक इसमें अकाउंटेंट पर टिक कर दिया। मेरे पास अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन है तो मैंने अकाउंट पोस्ट को ही लिया, उसमें ही मैंने सिर्फ यही दोनों को लिया है और को मैंने नहीं लिया है। मैंने कहा इसी की फ़ीस इसी के हिसाब से हम फॉर्म भर लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़े हमने बोला भाई हमें एग्ज़ाम कहाँ देना है, तो इन्होंने बोला आपका एग्ज़ाम बिहार में होगा, असम में होगा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, इन सब में होगा। अब मैं दिल्ली से फॉर्म भर रहा हूँ तो मैंने यहाँ दिल्ली कर दिया है सेंटर के लिए। ये सेंटर सिलेक्शन हो रहा है भाई, कहाँ एग्ज़ाम देना है। ठीक है जी, दिल्ली के बाद मेरे को यहाँ पर उत्तर प्रदेश ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश दिल्ली के पास है एरिया। इसी तरीके से हरियाणा हम ले लेते हैं। हरियाणा में आपके सेंटर नहीं है क्या?
देखिए भाई हरियाणा में इसमें सेंटर नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, तो हरियाणा के सेंटर नहीं होंगे यहाँ पर, तो दूसरी जगह पे हम सेंटर ढूंढ लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर मैंने चंडीगढ़ ले लिया है। चंडीगढ़ में हम दे देंगे एक एग्जाम, मतलब 3 जगह। अब ये 4 जगहों पे सेंटर हमें चूज़ करने हैं, हम कहीं पर भी आसपास चूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अभी चौथा ऑप्शन मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कर दिया राजस्थान। ऐसा ना करें दूर दूर के एरिया ले रहे हो, अपने आसपास के ही ले, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा उस जगह एग्जाम देने जो सेंटर यहाँ पर डाल रहे हो, ठीक है जी। मजे मजाक में आप फॉर्म भर रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो तो नहीं, जहाँ जा सके। आपको पता है भाई दिल्ली एरिया है उसके पास चंडीगढ़ एरिया, और ये जो है ये सटे हुए, मतलब बगल के ही स्टेट हैं, बगल के ही एरिया है, ठीक है। तो यहाँ लोग जा सकते हैं, तो इस तरीके से हमने डाल दिया है। अब पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप बताओ क्या आप 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हो, या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हो नहीं। तो मैंने बोल दिया यस, जैसे मैं नो करता हूँ, ठीक है भाई मैं नहीं कर सकता तो नो कर देना, अगर कर सकते हो तो यस करना, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। एक्सपीरियंस आपके पास है या नहीं ट्रांसलेशन में, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में करने में, तो मैंने बोला नहीं है। देखिए ये बेसिकली उनके लिए चाहिए होगा जो लोग ट्रांसलेशन पोस्ट को ले रहे हैं। मैंने ट्रांसलेशन पोस्ट सिलेक्ट ही नहीं किया, आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट है, मैंने इसको चूज़ ही नहीं किया है। अगर मेरे पास, मैं इस पोस्ट पर अप्लाई करूँगा तो मेरे को उसकी क्वालिफिकेशंस देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपने रिकोगनाइज्ड डिप्लोमा या कोर्स सर्टिफिकेट किया है क्या हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए, ट्रांसलेशन लैंग्वेज इसको। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं ट्रांसलेशन वाली क्वालिफिकेशन दे ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि और मेरा एक्सपीरियंस अकाउंट्स फील्ड में भी नहीं है, तो मैंने इसको भी नो करा है, ठीक है जी। अगर हो तो दे देना। एक्सपीरियंस वैसे पोस्टों पर मांगा नहीं है इन्होंने, किसी पोस्ट पर आप देखोगे किसी की भी पोस्ट की क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई थी उसको आप एक बार अच्छे से देखें। जैसे आप देखते हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए किसी पोस्ट में डिग्री चाहिए, किसी पोस्ट पर एक्सपीरियंस वगैरह अगर है तो अच्छा है, अदरवाइज वो कंपलसरी नहीं रखा है उन्होंने। देखिए किसी भी पोस्ट पे उन्होंने मोस्टली कंपलसरी रखा ही नहीं है एक्सपीरियंस को, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसीलिए कहूँगा अप्लाई करते समय थोड़ा बहुत नोटिस को भी देखते रहना, इस तरीके से अप्लाई करना। अब डू यू हैव एक्सपीरियंस, आपके पास फील्ड इन्वेस्टमेंट और फंड मैनेजमेंट की फील्ड में एक्सपीरियंस, मैंने बोला नहीं। तो जो चीज़ है वो येस करना है, जो नहीं है वो नो कर देना। टाइपिंग है तो येस, आती है तो ठीक है, नहीं आती तो नो करना है। तो हम यहाँ पर अब ये जो नीचे लिखा है ये आपका सिक्योरिटी पिन लिखा है 0L, उसके बाद लिखा है 80P1, ठीक है जी। इस तरीके से देकर सेव एंड नेक्स्ट करोगे और इसको आप यस करोगे तो आपकी ये डिटेल सेव हो जाएगी। अब आपने फॉर्म का, आप किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो और कौन सा सेंटर लेना है वो आपने बता दिया। आप क्वालिफिकेशन डिटेल डालोगे, जैसे कि आपने 12th क्लास पास कर ली, हाँ भाई कर ली, कौन से साल में करी, तो मैंने यहाँ पर बता दिया 19 में कर ली थी। और कोर्स आपको बताना है 12th आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करा है, या फिर आपने जो है ये आपको बता देना, या फिर आप लोगों ने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया है विद अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़ और इन सब्जेक्ट्स के अंदर किया है। तो मैंने बोल दिया भाई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th किया है, जहाँ से भी किया हो बताना है। आपको बोर्ड का नाम बताना होगा, जैसे हम यहाँ पर ढूंढते हैं तो आपको दिख जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंडिया, देश का जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम बोर्ड का लेने वाला बेसिकली CBSE है। बेसिकली इसके स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट बोर्ड। रिजल्ट मोड परसेंटेज CGPA, तो मैंने बोला भाई परसेंटेज में आया 12th का। अब आपको बताना है कितने मार्क्स का आपने एग्ज़ाम दिया अपने 12 क्लास में, 12 क्लास में आपके कितने में से कितने मार्क्स आए, तो आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगा। फिर ग्रेजुएशन डिटेल आपको बतानी है कि भाई ग्रेजुएशन आपने पास कर लिया या फिर नॉट एप्लीकेबल, तो मैंने बोल दिया अभी वैसे नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं लोग। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आपको बताना है ग्रेजुएशन कर लिया है इस तरीके से। अब मैं जैसे आपको पता है कि मैं अकाउंट्स पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली, तो आप देखोगे दोस्तों ये नोटिफिकेशन के अंदर मैं अकाउंट्स पोस्ट पर आ जाता हूँ। तो अकाउंट्स ऑफिसर का पोस्ट है इसके अंदर, और इसके अलावा अकाउंटेंट का पोस्ट है। मैंने इन दोनों पोस्ट पर अप्लाई किया, तो इन दोनों पोस्ट के लिए मेरे पास बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, लेकिन अकाउंट्स या इनमें से किसी फील्ड में होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड भी मेरी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इन दोनों चीज़ों पर क्लिक किया था। ऊपर आप देख रहे होगे जूनियर अकाउंटेंट के लिए ये लोग 12th पास लेंगे सिर्फ कैंडिडेट को, इसके साथ साथ उसकी टाइपिंग स्पीड हो, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो इसीलिए मेरे से जो क्वालिफिकेशन डिटेल मांग रहे हैं तो मेरे को दोनों देनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं इन दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ इस वजह से, ठीक है जी। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है आप उसको बताएं। तो मैंने बोला भाई ग्रेजुएशन पास आउट है, कौन से साल में पोस्ट पास आउट करी ग्रेजुएशन, तो मैंने बोल दिया ये 19 के बाद ये 22 में कर दी थी, 3 साल में। और आपकी ग्रेजुएशन आपको बतानी, बैचलर डिग्री आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बता सकते हो, या फिर आपकी अकाउंट्स और इन सब फील्ड में अगर डिग्री है तो आप ये क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला ऑप्शन भी दे सकते हैं। अब आप देखोगे जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इन सब में ही चाहिए, ठीक है। मेरे को इन सब फील्ड में चाहिए, तो मेरे को इसी ऑप्शन को लेना होगा, क्योंकि मेरे को ये वाले कोर्सेज पास आउट होना चाहिए, मतलब ये वाला, ठीक है। अभी ये नहीं है, आप इसको भी कर सकते हैं, बैचलर डिग्री हमको मिली हुई है किसी फील्ड में, आप इसको भी कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला ऑप्शन कर दिया है। आपको बताना है कहाँ से किया आपने बैचलर डिग्री, तो मेरे को यहाँ पर बताना है दिल्ली
यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मिल नहीं रहा। आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मिल जाएगा ये। देखिए डी यू का ऑप्शन मेरे को मिल गया ना, ये देखिए इस तरीके से मिल गया है। सिलेक्ट मोड, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी का तो नाम ही नहीं दिख रहा इस पूरे लिस्ट में, तो आप नेक्स्ट नीचे आओगे ना तो आपको अदर्स ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूज ना हो कि दुनिया में हमारी यूनिवर्सिटी तो है, हम तो उससे पढ़कर भी आ गए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं है इधर, तो आप अदर्स कर दो ना। अदर्स करके आप अपनी आप अदर्स करोगे और आप आसानी से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हो। ठीक है, आपने रिजल्ट बता दिया यहाँ पे। रिजल्ट आपको मैंने जैसे बताया, मेरे यूनिवर्सिटी कोर्स के अंदर 700 में से 654 नंबर आए, तो परसेंटेज यहाँ निकल के आ गई। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बोल दिया नॉट एप्लीकेबल, अगर हो तो बता देना। ठीक है जी। अब ऐसा भी लोग हो सकते हैं ना जो मास्टर करके आ रखे हैं, लेकिन उनको बैचलर पास आउट वैकेंसियाँ चाहिए। जैसे ये बैचलर वालों की डिग्री है, मतलब बैचलर वालों की ये वैकेंसी है, 12th पास और बैचलर वालों की। लेकिन आप अगर मास्टर पास आउट हो, आपको बताना है बताओ, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करो। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो बतानी है। हायर तो हायर ही सही, अगर है तो बता सकते हैं। ठीक है, नहीं करी तो उसको छोड़े, इस तरीके से करना होगा। अब इसमें आप देखोगे तो हमने यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना होगा। इस तरीके से आप देखो यहाँ पर ये डाला, सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करा और यस कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारी इन्होंने कहा यू आर नॉट एलिजिबल, आप जूनियर अकाउंटेंट पर अप्लाई कर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन डिटेल सबमिटेड, जो आपने डिटेल दी है क्वालिफिकेशन की, उसके हिसाब से आप जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। क्यों भाई? क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट 12th पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, विद अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज या इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर, और उसकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली हमें यहाँ पर जो हमारी 12th पास है हमें इसको चेंज कर लेना और हमें इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। ठीक है, और हमें रिजल्ट मोड वो सब ऐसे ही रहने देना है। और अब हम समय जमा करते हैं। अब देखिए अब क्या, अब लिखा क्या आता है उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारा आसानी से अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे को जो है अपना 12th क्लास अगर जूनियर अकाउंटेंट पे अप्लाई करना है, तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए 12th पास किसी भी बोर्ड से है वो तो ठीक है, लेकिन आपका 12th पास अकाउंटेंसी या BST या इकोनॉमिक्स या इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पे अप्लाई करोगे। तो ये क्वालिफिकेशन भी आप साथ साथ देखते रहना। ठीक है, अब हमें फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, 10 से 200 KB के बीच में साइज फ़ोटो रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से देखिए अब हम यहाँ पर डाल देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इस तरीके से हमने फ़ोटो लिया है यहाँ पर। हमने इसमें अब करना क्या है, यहाँ पर हमें इसको थोड़ा इसमें चेंज करेंगे, हम 400 कर देंगे, और इसको भी हम यहाँ से जो है 400 कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आप देखोगे, इसको हम थोड़ा कम करेंगे, यहाँ से 300 करते हैं। अब देखिए अब मैं इस फोटो को यहाँ पर लेता हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से हम यहाँ पर लेते हैं इस चीज़ को। देखिए भाई अब इस तरीके से ये फोटो हमारे यहाँ पे आ गया, इस तरीके से हमने कर दिया, इसको डन करा हमने, और उसके बाद हमने इसको अपलोड करा। देखिए हमारी फोटो अपलोड हो गई सही से। ठीक है जी, अब हमें इसको व्यू करना है, एक बार हमें देख लेना है। ये हमारी फोटो आ गई जी, हाँ मैं हूँ डोनाल्ड ट्रंप, आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप का हमने यहाँ फोटो डाला है। बेसिकली आपको अपना डालना है। ठीक है, तो ये दिस इज द ओनली एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, आपको इसी तरीके से फोटो डालना है। जैसे यहाँ पर मैंने डाला है एक फोटो, इस तरीके से आप लोग डाल सकते हैं। थोड़ा सा सिग्नेचर के लिए हम आ जाते हैं आगे, तो सिग्नेचर में आप देखोगे ये सिग्नेचर हमने यहाँ से लिया, अब यही सिग्नेचर है, हम इस बोल रहे हैं ओरिजिनल अपलोड करो यहाँ पे, और अपलोड हम टिक कर देते हैं। तो आप देखोगे हमारा इमेज सही से अपलोड हुआ है, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। हमें एक बार अपना सिग्नेचर देख लेना है, तो ये आप देख सकते हैं ये सिग्नेचर हमारे आ गया है यहाँ पे, इस तरीके से आप देखोगे। इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको डाल लेना है इस तरीके से 6-7R, और ये इस तरीके से डाला हमने, और इसके बाद हमने सेव एंड नेक्स्ट पे टिक किया। आप देखोगे अब ये कह रहे हैं आप रिव्यू करो सारे डिटेल आपने जो डाली है। जैसे मैंने देख लिया, मेरा नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम सही है, कैटेगरी वगैरह सही है, नेशनैलिटी सही है, सेंटर मैंने दिल्ली और ये सब चाहिए, ये सारी जगहों पे लिया है। इसके बाद मैंने टाइपिंग वाली चीज़ बता दी है, सब बता दिया। इसके बाद देखोगे 12th की डिटेल डाल दी है, ग्रेजुएशन की डाल दी, पोस्ट ग्रेजुएट हम है नहीं, हम मास्टर तक अभी गए नहीं है, ऐसा हमने बोला है। जैसा हम फॉर्म में बताएंगे वैसे ही हमें, मतलब जो हमसे मांगा है वही सब देना है। प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस आ गया, डॉक्यूमेंट्स आ गए, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर सही से आ चुकी है। मैंने बोल दिया हाँ भाई सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ सही दिया है, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ सब सही है, मुझे इसमें कुछ भी बदलना नहीं है। ठीक है, अब मैंने इसको चेंज ऐसे कर दिया, और इस तरीके से मेरे को यहाँ डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद मेरे को फाइनल सबमिशन कर देनी है फॉर्म की, और यस कर देना है। तो आप देखोगे फॉर्म कंप्लीट हुआ, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, फीस अभी भी बाकी है ना। तो फीस के लिए हम क्या करेंगे, फीस के लिए हम यहाँ पर अब सबसे पहले हमें हमारा ईमेल जो है अभी वेरीफाइड नहीं हुआ, हमारा मोबाइल नंबर हमने वेरीफाई कर लिया था जैसे हमने OTP डाल के रजिस्ट्रेशन किया था। मेल ID वेरीफाई नहीं हुआ, तो मेल ID हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे, ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे सबसे पहले।
ठीक है, इस तरीके से डाला और सबमिट कर दिया हमने। यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने एक आपके जीमेल पर एक मेल भेजा होगा CBSE ने। तो हम यहाँ पर जैसे कि खोल के देख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे को मेल पर हमने देखा कि हमें OTP जो है आ चुका है यहाँ पर मेल पर, जो कि आपके सामने मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से डाला और वेरीफाई कर देंगे हम यहाँ से। तो आप देखोगे हमारा यहाँ पर मेल भी वेरीफाई हो चुका है। अब हम क्लिक होम पर वापस आएंगे वापस, तो हम दोबारा से होम पर आ चुके हैं। अब आप देखोगे हमारा फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस रह गई है अभी। देखिए मोबाइल ईमेल वेरीफाइड है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हमने वेरीफाइड करी है। ठीक है जी, मोबाइल अभी पेमेंट का रह गया है बस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पे करेंगे 1600 रुपये। आप कहोगे 1600 रुपये कैसे चार्ज इन्होंने कैलकुलेट किया? तो आप देखोगे मैंने बात बोला था भाई, कुछ पोस्टों पर 1500 रुपये हैं, कुछ पोस्ट पर यहाँ पर जो है आप लोगों के 800 रुपये हैं। जो मैंने पोस्ट अप्लाई करने के लिए चूज़ करी है ना, उन दोनों पर 800 रुपये ही है। तो मेरे से 1600 रुपये चार्ज हो रहे हैं, यानी मैंने दो पोस्ट सिलेक्ट करी, एक अकाउंटेंट और एक जूनियर अकाउंटेंट। तो दोनों के 800 800 1600 हो गए। जनरल वालों से, जनरल वालों के 1600 हो गए इन दोनों पोस्ट पे। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फीस आपको पता लगेगा। जो CBSE ने कहा है वही फीस चार्ज होगा, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो मैंने इस पर बोल दिया पे करनी है हमें फीस। अब हमें ऑनलाइन ऑप्शन पे जाते हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर टिक करते हैं, ओके कर देते हैं यहाँ से। आप देखोगे 1600 रुपये लिखे आ गए। और यहाँ पर आपको बताना है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया, ठीक है, ओके करा। नेट बैंकिंग QR कोड, मैंने कहा मेरे को QR कोड स्कैन करना है, पेमेंट उससे करूंगा मैं। और स्कैन QR कोड, मेक पेमेंट, अब यहाँ पे टिक करेंगे। आपको सिलेक्ट करना है QR कोड, भीम UPI आप सिलेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट करना है। आप देख सकते हो 1600 रुपये है। अब ये QR कोड मुझे करना क्या है, अपने मोबाइल से या किसी भी चीज़ से स्कैन करना है, और उसके बाद मेरे को अपने अकाउंट डिटेल्स डालकर पेमेंट कर देनी है 1600 रुपये की। देखिए कोई चार्ज नहीं लग रहा, सिर्फ 1600 फीस के लग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है चार्ज लगे 3-4 रुपये, जो भी बैंक लेगा वो यहाँ ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पेमेंट कर दोगे। और आप QR कोड नहीं तो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी से ही पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों का ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा इस रिक्रूटमेंट पे 1600 रुपये का, या जितने भी पोस्टों पर आप फॉर्म भर रहे हो। तो इस तरीके से पेमेंट आप कर सकते हो। पेमेंट हो जाने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ ऑप्शन आगे बचता नहीं है, बस सिर्फ फॉर्म जमा हो जाता है आप लोगों का। फॉर्म सबमिटेड आपका लिखा आ जाएगा। आप फॉर्म जमा जैसे ही करोगे, फॉर्म का प्रिंट ऑप्शन मिल जाएगा, उसको टिक करके अपने पास डाउनलोड जरूर करना। इस तरीके से आपका CBSE में जो आपका नया रिक्रूटमेंट ग्रुप ABC पर निकला हुआ है 118 वैकेंसियों पर, इस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है जी, तो आपको समझ आया होगा सारा प्रोसेस इस पर अप्लाई करने का। इस तरीके से अप्लाई कर लेना। कोई डाउट आपका हो, कमेंट सेक्शन आपका है वहाँ आप बताएं, और पूरे विश्व भर में पहुँचाएं इस जानकारी को। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।